वालेकुम जी, मैं हूँ साद खटक और मैं आज इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो हमें मैम ने असाइनमेंट दिए कि आजकल के नौजवानों में अखलाकियात की कौन सी कमी है। तो आज मेरे साथ है ज़िया और जैसे मैं इंटरव्यू ले जा रहा हूँ कि आजकल के नौजवानों में जो अखलाकियात की कमी है इसकी रीज़न्स क्या है। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन है ना, वो कोई एसोसिएटेड नहीं आप उसको कर सकते कि एक स्पेसिफिक जेंडर या एक स्पेसिफिक क्लास ही वो एक्ट कर रही है। जो अखलाकियात या मॉरल वैल्यूज़ का जो डिक्लाइन होता है वो ओवरऑल सोसाइटी के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। सोसाइटी की जिस तरफ थाट्स होंगी, परसेप्शंस होंगी और जो इसकी प्रायोरिटीज़ होंगी, उसी से ही सारे ओबेस होंगे और वो उसको एग्जैजरेट भी करेंगे। लाइक अगर आप सोसाइटी की थॉट्स की देखें और अगर वर्ल्ड पैटर्न को डिस्कस करें तो उसमें जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस आ रहा है, टेक्नोलॉजी की इवॉल्वमेंट्स आ रही हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारे, तो वो हमारे अंदर जो मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स को पैदा कर रहे हैं। तो जितना हमारी सोसाइटी में मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ कन्विंस हमारी ज़्यादा होगी, उससे हम ज़्यादा ही बेचुएट होंगे, तो हमारी जो अप्रोच है या हमारी जो थाट्स हैं या थाट पैटर्न्स हैं वो भी मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे। और जब हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाएंगे तो हमें जो इखलाकी वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ में ही शामिल नहीं है, तो जब वो हमारी एक चीज़ हमारी प्रायोरिटीज़ में ही शामिल नहीं है तो वो हमारे अंदर नहीं आएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सोसाइटी में एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। और वो यही कंसेप्ट होगा कि मोरल वैल्यूज़ जब हमने उनके बारे में सोचा ही नहीं, उनको इन प्रैक्टिस ही नहीं किया, उनको वैल्यू ही नहीं दी, तो वो हमें नहीं आएंगी। और ये किसी भी तरह से इसको ये कहना मतलब सही नहीं है कि सिर्फ जो यूथ है वो इससे वो इम्प्लिसिटेड है। हर किस्म की सोसाइटी के जितने भी पर्सन है वो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करके जो है ना अखलाकी वैल्यूज़ जो है ना डाउन हो रही हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि मतलब कि आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है, आपने इधर नौजवान वगैरह मतलब कि तब का आपने देखा है कोई मतलब कि उसमें अखलाकी कमी है या सच में है या उसमें है ही नहीं, मतलब कि आप अपना इसकी वो डालें। एज सच पर्सनल एक्सपीरियंस तो इतना कोई ख़ास नहीं है, मगर यह है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो सोशल मीडिया से होता है। और सोशल मीडिया में जो एजुकेट किया जा रहा होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता। और अगर इस इखलाकियात को अपने एंसेस्टर के साथ, अपने आबाओ अजदाद के साथ को रिलेट किया जाए तो टोटली कंट्रास्टेबल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो हमारी जो एंसेस्टर्स की वैल्यूज़ थी, उनकी जो ट्रेडिशंस थे या उनकी जो पैटर्न था, उनको बिल्कुल फॉलो अप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो चीज़ उनमें दूर होती जा रही है। जाहिर सी बात है वो जिस चीज़ को देख रहे हैं उसी को परसीव कर रहे हैं और उसी को प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर रहे हैं। अच्छा, और मेरा मतलब यह है कि ये आजकल आपका एक्सपीरियंस हुआ है कभी कि मतलब कि नौजवानों में आपको कमी नज़र आई हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि नौजवानों में कमी है ही नहीं, ये जो लोग कहते हैं ये वैसे कहते हैं, मतलब कि आपने कभी ये एक्सपीरियंस हुआ है आपका? नहीं, ऐसा मेरा नहीं हुआ, ऐसा मेरा नहीं हुआ कि मुझे कहीं फील हुआ हो। क्यों? क्योंकि वो उनमें उन बेचारों को कोई कसूर नहीं है ना। वो जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिस चीज़ को एजुकेट कर रहे हैं, वो उसी चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तो उसमें उन चीज़ों को, उन बेचारों को कोई वो नहीं है। लाइक आप एक बच्चे की ग्रूमिंग को देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें सबसे पहले जो एक क्रेज़ पैदा बिल्डअप किया जाता है वो पोजेसन का किया जाता है। पोजेसन की उसमें थाट लाई जाती है कि आपने एक पोजेसन को ऑन करना है। लाइक आपने पोजेसन ऑफ मनी, आपने एक अच्छी डिग्री एक्योर करनी है, वो अच्छी डिग्री जो है आपको एक पोजीशन जनरेट करेगी अच्छी मनी का, जिसकी वजह से आपके जो सोसाइटी में स्टेटस को है वो अच्छा होगा। तो जब बच्चे का शुरू से ही माइंड सेटअप इस पोजीशन का होगा तो उसमें वो चीज़ आपने इनकलकेट ही नहीं की। जब पेरेंट्स ये एजुकेशन देंगे ही नहीं तो वो आगे तक नहीं आएगी, और बच्चा जाहिर सी बात है जिस चीज़ से एक्सपोजर ही नहीं हुआ तो वो कैसे उसको जनरेट करें। चलो ठीक है, थैंक यू। और आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछूँ कि इसका जो सलूशन क्या होगा कि ये जो अखलाकी कमी ये ख़त्म हो जाए? इसका सोल्यूशन सबसे पहले यही है कि हमें मोरल वैल्यूज़ को अपलिफ्ट करने के लिए हमें रोल मॉडल बनाने पड़ेंगे। अपनी डिग्रीज़ को, अपनी सोसाइटी को ऐसे रोल मॉडल और स्कॉलर्स जनरेट करने पड़ेंगी, ऐसी बुक्स, एजुकेशन, और ये जो आपकी पैसिव सोर्स ऑफ लर्निंग है, लाइक ये आपकी जो डिग्रीज़ आप अटेन करें, इनमें वो रोल मॉडल्स और उनकी एग्जांपल सेट करनी पड़ेंगी ताकि उनको उनकी टीचिंग मिल सके। वो जितनी ज़्यादा उनकी टीचिंग्स लेंगे, उनसे इंस्पायर्ड होंगे, वो चीज़ उनमें उतनी ही ज़्यादा बिल्डअप होगी, और जिसकी वजह से उनमें जो है ना ये मोरल वैल्यूज़ का जो स्टैंडर्ड है वो ज़्यादा होगा। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू।